दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराने के संबंध में निवेदन है कि प्राथिया सोनिया गुप्ता पुत्र श्री संजय गुप्ता निवासी B93 भगवान नगर बल्केश्वर थाना कमला नगर आगरा का है। प्राथिया की शादी दिनांक 22/2/2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संदीप गुप्ता पुत्र श्री प्रदीप गुप्ता निवासी 640 ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा के साथ खूब दान दहेज देकर संपन्न हुई थी, जिसमें प्राथिया के पिता ने प्राथिया के ससुराल जनों की मांग के अनुसार करीब 7 लाख रुपए खर्च किए थे, परंतु दिए गए दान दहेज में प्राथिया के ससुराल जन खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपए की मांग करते थे। न देने पर तरह तरह की उत्पीड़ना करते थे तथा ससुराल जन पति संदीप गुप्ता, ससुर प्रदीप गुप्ता, सास भारती गुप्ता, देवर शिवा गुप्ता अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट करते थे तथा भूखा प्यासा रखते थे। उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थी को समस्त स्त्री धन, कपड़े तथा गहने सोने चांदी के जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए भी ले लिए और कई बार घर में निकालने की धमकी दी, जिसमें संबंध में पंचायत हुई, जिसमें माफ़ी मांग कर लेकर गए, परंतु कुछ दिन बाद गंदी गालियां देते हुए मारपीट कर दिनांक 22/4/2024 को निकाल दिया तथा समस्त स्त्री धन अपने पास रख लिया जो प्राथिया का था। अभी तक प्राथिया अपने परिवार बचाने का प्रयास कर रही थी, परंतु प्राथिया ने पति प्राथिया को रखने को तैयार नहीं है, इसलिए मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र दे रही हूँ। मेरा मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं सोनिया गुप्ता मनोज चाचा जी की साइड से। मुझे बहुत दिन 1 साल से बहुत परेशान किया। मेरे ससुर ने, सास ने, नंद, देवर सब परेशान करती थी मुझको। 6 महीने तक परेशान किया। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, गोयल नर्सिंग होम में। मैं इतनी भी नहीं, वहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ मुझे लगी मुझे नहीं पता। मेरे को ऐसा कर दिया जिससे कि मैं पैरों से तक नहीं चल पा रही थी। फिर मेरे पास मनोज चाचा जी आए और उनने मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में ले आकर मेरा ट्रीटमेंट कराया। किस को लेकर आपको ससुराल वाले परिजन जो थे वो परेशान करते थे? दहेज के लिए। और पर मेरे माँ बाप ने पूरी अच्छे से शादी की थी। तो आप क्या चाहते हैं? और मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ। मुझे अभी शादी की है, क्या मैं शादी करके यही काम होता है कि तलाक लेना? नहीं ना। तो मुझे तो न्याय चाहिए। मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ। मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था से। ये मेरी भतीजी है सोनिया गुप्ता। जब परिवार के लोगों ने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे सोनिया गुप्ता के साथ ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ जाकर छानबीन की तो मैंने पाया कि ये उस समय गोयल नर्सिंग होम में भर्ती थी। उस समय जो इसकी स्थिति थी, डॉक्टरों ने इसके संग क्या इंजेक्शन लगाए, कौन सी इंजेक्शन लगाए, क्या दवा दी गोयल नर्सिंग होम रामबाग पर, तो उस समय ये पैरों से चलने में लाचार हो गई, मानसिक संतुलन खो बैठी। मैंने तत्काल वहाँ से निकालकर, न्यूरोसर्जन है मेंग बंसल जी डॉक्टर साहब, मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, तब जाके मैं इस बच्ची के प्राण बचा पाया हूँ। जब इससे मैंने पूछा कि ये वाक़या क्या हुआ, तो इसने बताया कि चाचा जी जब से मेरी शादी हुई है तब से ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। इसके परिवार में इसकी सास है, इसकी मौसी है, जो आए दिन इस पर अत्याचार करते हैं। वो कहते हैं कि कभी हमारे लिए, लड़के के लिए कार लेके आओ, कभी मोटरसाइकिल लेके आओ, कभी सोना लेके आओ। लास्ट में जब मैंने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम जब तक हमको 10 लाख रुपए का अतिरिक्त दहेज नहीं मिलेगा, हम इस लड़की को अपने पास नहीं रखेंगे। इसी बात को लेकर मैं आज माननीय पुलिस आयुक्त जी से मिला। मैंने अपनी बात रखी, भतीजी से भी मैंने उनकी मुलाकात कराई, इसकी वीडियो मैंने दिखाई जिसमें ये पैर से चलने को लाचार थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस नारी को न्याय मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं पुलिस आयुक्त जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से अगर मेरी भतीजी का परिवार बचता है तो इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। ठीक मैम, परिचय है। मैं भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की मातृशक्ति प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष राखी अग्रवाल। आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस में एक महिला के मुद्दे में यहाँ आई हूँ। ये एक बहन को न्याय दिलाने की मांग के लिए। अभी 1 साल पहले ही हमारी जो सोनिया गुप्ता है, इसकी शादी
ट्रांस जमुना रामबाग में रहने वाले एक लड़के के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से माँ बाप ने शादी संपन्न कराई थी। कुछ दिनों तक 2-3 महीने तक सही चला। उसके बाद फिर हमारे संस्था में सूचना आई सोनिया जी के द्वारा कि इनको मतलब अपने ससुराल में बहुत परेशान करा जा रहा है। फिर हमने इसकी तहकीकात करी, तब हमें ये पता चला कि सोनिया जी गोयल नर्सिंग होम में इनके ससुराल वालों ने इनको एडमिट करा रखा है और वहाँ पे पता नहीं किस तरीके का कैसा क्या इलाज कराया जिससे ये लड़की बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद जब हॉस्पिटल से हमने इसे बाहर निकाला, पैरों से लाचार हो गई और मानसिक संतुलन भी ये अपना खो बैठी थी और काफ़ी डिप्रेशन में थी। मतलब किसी हद तक इसके दिमागों में भी मतलब जैसे कहते हैं बच्चा वाला दिमाग हो गया था। और उसके बाद फिर हमने दूसरे डॉक्टर पे इसकी जांच करवाई तो वहाँ हमें ये पता चला कि गोयल हॉस्पिटल में इसको काफ़ी पावर की दवाइयाँ दी गई जिसका असर इसके दिमाग पर हुआ। तो ये सब तो जानबूझ करके करवाया गया है। काफ़ी और भी बहुत बार गोयल नर्सिंग होम में मुद्दे मेरे सामने भी आए हैं और आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि आज से ये 1.5 साल पहले भी मैंने खुद गोयल नर्सिंग होम में एक लेडी की गुप्त रूप से हत्या हुई थी तो उसका भी मामले के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आई कि ये लड़की कहाँ जाए, क्या लड़की होना गुनाह है इसका? माँ बाप कितने मतलब अच्छे तरीके से अपनी बेटी को ब्याहते हैं और ससुराल वाले कुछ पैसों के लालच में और उसका सौदा कर देते हैं। अब वो लोग 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए अगर आप देते हो तो हम आपकी लड़की को रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। मैं आज फिर सोशल मीडिया से अपनी मातृशक्ति के तरफ से एक न्याय की मांग करती हूँ। आप सबका साथ चाहिए मुझे। कमिश्नर साहब के आए हैं? कमिश्नर साहब के यहाँ पे हम आए हैं, हमने एप्लीकेशन दी और कमिश्नर सर ने हमने आश्वासन दिया है कि जो उचित से उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और ज़रूर महिला को न्याय दिलाएंगे।